So lecture 3, isomerism, 23rd September. Today is 23rd September. I would like to keep the screen as it is. So I'll share this format. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में हमने चेन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन पढ़ लिया है. मेटामर, रिंग चेन आज वाली क्लास में पढ़ेंगे, टॉटोमर नेक्स्ट टाइम पे पढ़ाया जाएगा. चेन आइसोमरिज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चेन आइसोमरिज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वर्ड रूट. वर्ड रूट समझ में आना चाहिए. अगर वर्ड रूट डिफरेंट होता है तो चेन आइसोमरिज्म बोलेंगे. इफ वर्ड रूट इज डिफरेंट देन इट विल बी कॉल्ड एज चेन आइसोमरिज्म. ओके, ठीक है. चेन आइसोमरिज्म में किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन, एनी स्टूडेंट इज हैविंग एनी डिफिकल्टी इन चेन आइसोमरिज्म? चेन आइसोमरिज्म में किसी को कोई कंसर्न? नो कंसर्न, वेरी गुड. ओके, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे चेन आइसोमरिज्म के, सो दैट इज ओके. उसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में क्या होता है? इफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल चेंजेस देन इट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म. मतलब अगर दो कंपाउंड्स है और उनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ऑब्वियस बात है आइसोमरिज्म की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें सेम रखना ही होता है, राइट? आई होप अब नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सो लेट अस कंटिन्यू द क्लास. So if the functional group in the molecule changes, then it is functional group isomerism. तो एग्जांपल के तौर पे वहां पे लिखा है इथाइल अल्कोहल एंड डाइमिथाइल ईथर, एल्डिहाइड एंड कीटोन. इसका एग्जांपल हमने क्लास में डिस्कस किया था. फिर बहुत सारे टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म्स हमने आपस में कंपेयर करके प्रैक्टिस किए थे लास्ट वाले टर्न पे, लास्ट इवनिंग वाले क्लास में. ओके, सो देन वी हैव पोजीशन आइसोमर्स. नाउ डिफरेंस ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, द अनसैचुरेशन और द ब्रांचिंग और द सब्स्टिट्यूएंट. तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कि पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है, ये तो हमें समझ में आना ही चाहिए. लेकिन किसका किसका पोजीशन का डिफरेंस आ सकता है? फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो सकता है, अनसैचुरेशन का पोजीशन भी डिफरेंट हो सकता है, या ब्रांचिंग का पोजीशन भी डिफरेंट हो सकता है. मतलब फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं हो सकता, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, तो इसको बोलेंगे पोजीशन आइसोमरिज्म. दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेस क्लास. पोजीशन आइसोमरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वर्ड रूट है वो वर्ड रूट सेम रहना चाहिए. वर्ड रूट रिमेन्स द सेम इन पोजीशन आइसोमरिज्म. सोचो अगर वर्ड रूट भी चेंज हो गया और पोजीशन भी चेंज हो गई तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पोजीशन चेंज हुई ऐसा नहीं बोलेंगे अपन. अपन सिर्फ ये बोलेंगे कि वर्ड रूट चेंज हो गया. देयरफॉर इट विल बी अ एग्जांपल ऑफ ओनली चेन आइसोमरिज्म. वर्ड रूट चेंज हो गया तो चेन आइसोमरिज्म का एग्जांपल है. वर्ड रूट चेंज हो गया तो पोजीशन के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, सो वर्ड रूट इज अ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. चेन आइसोमरिज्म इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. चेन आइसोमरिज्म है या नहीं, अगर चेन आइसोमरिज्म नहीं है तो ही देखो कि वर्ड की पोजीशन आइसोमरिज्म है क्या. उन्होंने एग्जांपल भी दिए 3 मिथाइल पेंटेन एंड 2 मिथाइल पेंटेन और डेकेनॉल एंड डेकेन 3ऑल. तो ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल किसका दिखाई दे रहा है? ये वाला एग्जांपल समझ में आ रहा है कि हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शनल ग्रुप. और ये एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है? ये एग्जांपल से समझ में आ रहा है कि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग के बारे में बात कर रहे हैं, है ना. यहाँ पे देखो मिथाइल जो है वो ब्रांचिंग है. अब जो मिथाइल है वो उसका पोजीशनिंग कैसा है? ऊपर वाले कंपाउंड में 2 मिथाइल पेंटेन, नीचे वाले कंपाउंड में 3 मिथाइल पेंटेन है, बराबर. तो इसलिए ये एग्जांपल पोजीशन आइसोमरिज्म का हो जाएगा बिकॉज फंक्शनल, बिकॉज वर्ड रूट सेम है लेकिन पोजीशन ऑफ द ब्रांचिंग या पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट चेंज हो चुका है. 2 मिथाइल पेंटेन में सेकंड नंबर पे है ब्रांचिंग और 3 मिथाइल पेंटेन में थर्ड नंबर पे है ब्रांचिंग. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमरिज्म. सेम चीज नीचे डेकेनॉल वाले केस में देखें, डेकेनॉल और डेकेन 3ऑल. क्या आपको समझ में आता है कि डेकेनॉल जो है उसमें डेकेन 1ऑल है और डेकेन 3ऑल की अगर अपन बात करें तो डेकेन 3ऑल में ऑल जो है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप वो थर्ड नंबर पे है. तो वर्ड रूट भी सेम रह गया, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रह गया, लेकिन पोजीशन चेंज हो गया. वर्ड रूट इज रिमेनिंग द सेम, functional group is also remaining the same, but the position of the functional group is changing. सेकेंड एग्जांपल के पहले कंपाउंड में अल्कोहल 1 नंबर पे है, सेकेंड एग्जांपल के दूसरे कंपाउंड में अल्कोहल 3 नंबर पे है. तो 1 और 3 डिफरेंट पोजीशन है. देयरफॉर these two are examples of position isomers. Okay, so any doubts in this position isomerism में? किसी को कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को नहीं पूछना? हेलो, ठीक है, नहीं पूछना, वेरी गुड. अपन प्रैक्टिस करें इसकी. क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं बहुत सारे, अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे.
Okay, so I'll be drawing the questions now. पैरेलल आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं क्वेश्चंस मेरे साथ में. कंपाउंड्स आगे पीछे बना रहा हूँ मैं, बट चल जाएगा. ठीक है, सब लोग पहले कंपाउंड्स बना लो. प्लीज ड्रॉ दीज 6 कंपाउंड्स इन योर नोटबुक. ये 6 कंपाउंड सब लोग बना लेंगे नोटबुक में जल्दी से. ठीक है, ड्रॉ कर लिया. अब आप लोग रिलेशन बताएंगे. तो पहला क्वेश्चन 1 और 3 में रिलेशन बताए. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, होपफुली लिख पाऊंगा मैं क्वेश्चन. ये यहां भी लिख सकते हैं ना. हाँ ठीक है. 1 एंड 3 में रिलेशन बताएंगे. 1 3 रिलेशन बताने के लिए हाथ उठाए. मयंक आंसर बताएंगे. यस सर, पोजीशन आइसोमर. करेक्ट आंसर मयंक. 1 और 3 पोजीशन आइसोमर है. हाथ नीचे कर लो, म्यूट कर लो. तो 1 और 3 के लिए मैं यहाँ पे लिख दूं क्या जल्दी से, पोजीशन आइसोमर. सेकेंड क्वेश्चन 2 और 1 बताए. सेकेंड क्वेश्चन 2 और 1 का रिलेशन बताए. 1 एंड 2 का रिलेशन. शांतनु प्लीज आंसर. The functional group isomerism. वेरी गुड शांतनु. करेक्ट आंसर फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म. 1 and 2 the answer is functional group isomerism. क्यों फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर क्या फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है? अल्कोहल दिखाई दे रहा है. और फर्स्ट वाले कंपाउंड में क्या फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है? फर्स्ट वाले कंपाउंड में कीटोन फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है. देयरफॉर फर्स्ट कंपाउंड हैज गॉट कीटोन, सेकंड कंपाउंड हैज गॉट अल्कोहल, देयरफॉर दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. ध्यान दे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये मेंटेन करना. हमेशा चेक करते रहना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है. ओके, तो अपन आगे बढ़े. 2 और 1 हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पे. चलो 2 और 6 बताओ. 2 और 6 में आंसर बताओ. सोच समझ के सॉल्व करना. 2 और 6 का आंसर बताए. बोला था कंपाउंड पहले नोटबुक में लिख लेना. ठीक है, 2 और 6 का आंसर बताने के लिए हाथ उठाए. बोलिए ओम, आंसर बताइए. The functional group isomer. करेक्ट आंसर ओम. आपको क्यों लगता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है? So functional group अलग अलग है. फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? आपने चेक किया क्या? दोनों में 5-5 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप बदल गया सर इसलिए. हाँ, और डबल बॉन्ड भी एक एक है, तो डबल बॉन्ड एक एक होने की वजह से मेंटेन हो गया वो हाइड्रोजन का नंबर. बराबर. हाँ सर. बहुत बढ़िया. करेक्ट आंसर ओम. तो 2 और 6 का आंसर अपन लिखेंगे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म. ठीक है, अब क्वेश्चन लिखते हैं बोर्ड पे. 1 और 6 का आंसर बताए. प्लीज ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन 1 एंड 6. 1 और 6 में क्या रिलेशन है बताने के लिए हाथ उठाए.
Raise your hands to give answer for 1 and 6. साहिल आंसर. सर वो दोनों कंपाउंड सेम ही है. बहुत बढ़िया साहिल, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, गुड ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट और 6 कंपाउंड जो दिया था वो कंफ्यूज करने के लिए दिया था. लोगों को ऐसा लगेगा कि 1 वाले में वर्ड रूट और 6 वाले में वर्ड रूट डिफरेंट है, जबकि ऐसा नहीं है. 1 वाला भी पेंटेनोन है. 1 वाले का नाम क्या है? पेंटेन टू ओन. 6 वाले का नाम क्या है? पेंटेन टू ओन. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये दोनों कंपाउंड्स सेम हो जाएंगे. तो इसमें आइसोमरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वो सेम कंपाउंड है. कंफ्यूज करने के लिए दिया था, लेकिन साहिल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुए. जो लोग कंफ्यूज हो गए थे वो ध्यान रखे कि इसमें पैरेंट कार्बन चेन ऐसा है, तो इसमें भी तो पैरेंट कार्बन चेन नीचे तक ले जा सकते. यहाँ पे ऐसा मत बोलना 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑन. लोगों ने सोचा होगा इसको कि ब्यूट है पैरेंट कार्बन चेन, जबकि ऐसा नहीं है. इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाए. ठीक है, तो ये भी अपन ने 1 और 6 डिस्कस कर लिया. ठीक है, अब आंसर बताएंगे. 5 और 3 का आंसर बताएगी जनता. 5 और 3 में सोचो. आंसर देने के लिए हाथ उठाए. 5 एंड 3. आदित्य आंसर देंगे. सर चेन आइसोमरिज्म. क्यों लगता है आपको 5 और 3 चेन आइसोमर्स है? सर क्योंकि वर्ड रूट चेंज हो जाएगा, इधर पेंट आएगा उधर ब्यूट आएगा. बहुत बढ़िया, वर्ड रूट चेंज हो रहा है. और उसी के साथ ध्यान रखे कि फंक्शनल ग्रुप सेम है. हाँ सर सेम है. हाँ, फंक्शनल ग्रुप सेम है और वर्ड रूट चेंज हुआ, इसीलिए वो चीज क्या बन गई, चेन आइसोमरिज्म बन गई. वेरी गुड आदित्य, करेक्ट आंसर. तो 5 और 3 का आंसर अपन लिख देते हैं यहाँ पे, चेन आइसोमरिज्म. ध्यान रखे कि 5 में वर्ड रूट 4 कार्बन एटम्स का, 3 में वर्ड रूट 5 कार्बन एटम्स का. देयरफॉर 5 एंड 3 विल बी चेन आइसोमरिज्म. ठीक है, और एक अपन रैंडमली डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में ये बचा हुआ आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं. 4 और 5 में सोचो. ये अच्छा क्वेश्चन है. 4 और 5 ध्यान से सोचे, कंफ्यूजिंग है ये. 4 एंड 5 का आंसर देने के लिए हाथ उठाए. समीक्षा आंसर. सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. वेरी गुड समीक्षा, करेक्ट आंसर. रीजन बताएंगे आप? समीक्षा म्यूट हो गई. सर क्योंकि फोर्थ वाले में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और फिफ्थ वाले में फंक्शनल ग्रुप कीटोन है. बहुत बढ़िया. और समीक्षा आपने चेक किया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं, वो चीज इंश्योर किया आपने? हाँ सर. ओके, वेरी गुड. तो करेक्ट आंसर है. अब किसी को लगेगा सर वो देखो ना, फोर्थ में 5 कार्बन का पेरेंट है, फिफ्थ में 4 कार्बन का पेरेंट है ना? लेकिन ऐसा नहीं. फोर्थ वाले में अल्डिहाइड है, फिफ्थ वाले में कीटोन है. तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म हो जाएगा, चेन आइसोमरिज्म नहीं होगा. कुछ जनता को लगा होगा कि फोर्थ और फिफ्थ वाला चेन आइसोमरिज्म लिखना, लेकिन ऐसा नहीं है. याद है अपन ने नोमेनक्लेचर में सीखा था, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रिफरेंस मिलता है. क्यों नहीं हो रहा है ये? हाँ, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रिफरेंस मिलता है, ऐसा हमने सीखा था. तो यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप को नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर ज्यादा प्रिफरेंस देंगे. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से चेन आइसोमरिज्म पता चला, फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म पता चला. दो लोगों में अगर चेन आइसोमरिज्म भी दिख रहा है और फंक्शनल ग्रुप भी दिख रहा है, तो फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर करे. दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. और एक क्वेश्चन इधर राइट साइड में लिखते हैं, 2 एंड 4 का रिलेशन बताए. जनता बताएगी सेकंड और फोर्थ का रिलेशन. आंसर देने के लिए हाथ उठा सकते हैं. टू एंड 4. ईशा आंसर.
सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. हाँ वेरी गुड, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो. आप जो बोल रहे हो लेकिन उससे लग रहा है कि क्वेश्चन मार्क आ गया. नो सर, फंक्शनल ग्रुप. वेरी गुड. ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म सेम रीजन. सेकंड और फोर्थ में फंक्शनल ग्रुप है, चेंजेस फंक्शनल ग्रुप में आ रहा है. तो 2 एंड 4 के लिए फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. ठीक है, अब यहाँ पे कंपाउंड्स कितने दिख रहे हैं? 5 कंपाउंड्स दिख रहे हैं ना, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे. मतलब कितने बनेंगे? शायद 20 कॉम्बिनेशन बनेंगे. 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ. 6 कंपाउंड्स है एक्चुअली. तो वो करते जाना, सॉल्व करके आना. फिर 1 और 6 सेम है, तो 1 वाले का बाकी लोगों के साथ जो भी रिलेशन है वही 6 वाले का हो जाएगा. सोचो, जैसे 1 और 5 क्या है? 1 और 5 चेन आइसोमरिज्म है, दिख रहा है सबको. 1 वाले में 5 कार्बन एटम्स का पेरेंट चेन, 5 वाले में 4 कार्बन एटम्स का पेरेंट चेन. तो 1 और 5 में चेन आइसोमरिज्म, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो सेम. तो जो रिश्ता 1 और 5 का है वही रिश्ता 6 और 5 का भी हो. क्यों? क्योंकि 1 और 6 अलग नहीं है, वो सेम ही है. कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 6 आर सेम, देयरफॉर 1 and 5 being chain isomers, 6 and 5 will also be chain isomers. ठीक है. अब इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क. ये वाले क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है या कोई कंसर्न है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ ले. किसी को कुछ नहीं पूछना है? ओके, वेरी गुड. अपन इसको डिलीट कर दे और नया क्वेश्चन लिखते हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहा है, प्लीज पे अटेंशन. याद है अपन ने ऑर्थो मेटा पैरा सीखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, अरोमेटिक्स में. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया OH और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3. फिर ऐसे ही एक बेंजीन रिंग और बनाएंगे अपन, उस पे लिख देंगे OH और इस पे मेटा पे CH3 लिख देंगे. ठीक है. फिर अगला आप लोगों ने इमेजिन कर ही लिया होगा कि मैं पैरा पे CH3 लिखने की बात करूंगा. हेलो, ठीक है. अब इसी के साथ अगर मैं O के साथ एक CH3 लगा दूं, ठीक है, और एक और कंपाउंड अपन बना देते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा उससे. हाँ, तो ये जो रेड बॉक्स में मैंने कंपाउंड लिखा है इसको बाद में देखना. पहले आप क्या करो, पहले 1, 2, 3 और 4 इन पे ही फोकस करो. तो 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4, 2 3, 2 4, 3 4. हाँ भाई, ये आंसर देंगी जनता पहले. 2 4, 3 4, 2 3, 1 4, 1 3, 1 2. ये वाला जो 5th कंपाउंड है इसको अपन बाद में डील करते हैं. सारे आंसर आ जाए तो हाथ उठाए. Raise your hands to give the answer. चलो अपन डिस्कस करेंगे. 1 और 2 का आंसर देंगे ओम. ओम प्लीज आंसर 1 एंड 2. पोजीशन आइसोमर. बहुत बढ़िया, पोजीशन आइसोमर. किसका पोजीशन चेंज हो रहा है ओम इसमें?
CH3 का। CH3 का, वेरी गुड। बेंजीन रिंग पे CH3 का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो म्यूट कर लो। करेक्ट आंसर 1 and 3, आंसर इज PI, पोजीशन आइसोमरिज्म, सॉरी 1 and 2 एक्चुअली। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 1 और 4 का आंसर बताएंगे। प्लीज आंसर 1 and 4। अदिति आंसर देंगे 1 and 4 का। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। वेरी गुड अदिति, करेक्ट आंसर। रीजन बताएंगे आप? सर क्योंकि फर्स्ट में OH है, अल्कोहल है, हाँ और फोर्थ में O और CH उसको अल्कोहल नहीं उसमें। हाँ, तो जो फोर्थ वाला कंपाउंड है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? और कुछ नाम था उस फंक्शनल ग्रुप का, ROR। चलो कोई बात नहीं, ढूंढ लेना आंसर, लर्न कर लेना। अभी म्यूट कर लो। 1 और 3 का आंसर है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इसमें हमें OH ग्रुप दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो कंपाउंड है इसमें हमें OCH3 ग्रुप दिख रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ROR, और इसको बोलते हैं ईथर। ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। होता है कई बार, नाम याद नहीं रहता है, लेकिन उसको याद रख लेंगे अपन। ये गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पे। क्या हो रहा है ये, इसको डिलीट कर देते हैं और फिर से लिख देते हैं। 1 और 4 का आंसर था FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ठीक है, आगे बढ़े। 1 और 3 का आंसर, आंसर फॉर 1 and 3, यश। सर पोजीशन आइसोमर। वेरी गुड, वेरी गुड, पोजीशन आइसोमर, करेक्ट आंसर यश। वन एंड थ्री पोजीशन आइसोमर। 1 में CH3 2 नंबर पे है, 3 में CH3 4 नंबर पे है। ठीक है, फिर 2 और 3 भी क्या हो जाएगा, 2 और 3 पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। बट ऑब्वियस बात है, ये मैं किसी से पूछता नहीं हूँ, मैं ही बता देता हूँ। 2 और 4 क्या होगा, 2 और 4 भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा, और 3 और 4 भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो फिफ्थ वाला है ये मैंने अलग से रखा था, मैं अभी इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो दो चीजें होती है। एक तो देखो, जैसे पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कंपाउंड, ये क्या है, ये एक्चुअली PHOH है, बराबर। ये PHOH है, मतलब बेंजीन रिंग पे OH है, तो इसको हम फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? फिनॉल बोलते हैं, बराबर। और ये जो कंपाउंड दिख रहा है इसमें एक्चुअली क्या है, एक कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्काइल अल्कोहल। सो इसको ROH बोलते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस। अरोमेटिक के कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, अरोमेटिक के कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, अरोमेटिक के कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो फिनॉल। लेकिन अलीफेटिक के ओपन चेन के कार्बन से जुड़ा हुआ है, अलीफेटिक के ओपन चेन के कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं अल्कोहल। सो अल्कोहल एंड फिनॉल आर फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ ईच अदर। तो 1,5 में भी हम आंसर बताएंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। ठीक है, इसमें कुछ लोगों ने चेन आइसोमरिज्म वगैरह लिखा होगा क्योंकि वर्ड रूट चेंज हो गया, बराबर। जैसे जो रेड कलर के बॉक्स में कंपाउंड है उसका आयुपैक नेम जनता क्या लिखेगी, 1 फिनाइल मिथेनॉल लिखेगी। फिर लोगों को लगा होगा कि मिथेनॉल का वर्ड रूट मिथ आया, इधर वर्ड रूट बेंजीन का फीन आ रहा था फिनॉल की वजह से। लेकिन फिनॉल को अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करे, और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्कोहल से उसको अलग कंसिडर करे। ठीक है, तो ये जो फिफ्थ वाला कंपाउंड है इसका एक नाम भी होता है, तो मैं ये नाम अभी सब लोगों को बताना चाहूंगा, सब लोग ध्यान देंगे इधर। फिफ्थ वाले कंपाउंड को बोलते हैं बेंजिल अल्कोहल, BENZYL अल्कोहल। सर ये बेंजीन की वजह से आया क्या नाम? हाँ, नाम बेंजीन की वजह से आया, लेकिन उसको बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं अगर बेंजीन के ऊपर, कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगा रहेगा तो। ठीक है, तो ये फिफ्थ वाले कंपाउंड की कहानी है। इस स्क्रीन पे, इस स्लाइड पे अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, शर्मा मत, अपनी घर की बात है। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज ऑन दिस स्लाइड प्लीज आस्क।
हो गया क्या? अच्छा डाउट है, शांतनु प्लीज आस्क। तो अपना ये फिफ्थ वाला जो कंपाउंड है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और सबका ये होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। हाँ वेरी गुड। फिफ्थ कंपाउंड इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर फॉर फर्स्ट, फॉर सेकंड, फॉर थर्ड एज वेल एज फॉर फोर्थ। ओके यस सर। ठीक है, तो जो फिफ्थ वाला कंपाउंड है वो दूर का भाई है। तो जैसे रहता है ना, किसी के मम्मी के साइड से रिलेशन आ रहा है, किसी के पापा के साइड से रिलेशन आ रहा है, लेकिन वो सबका भाई रहता है। तो जो फिफ्थ वाला है वो सबका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। सो 1 2 3 जो है वो एक फैमिली के मेंबर्स है, फोर्थ वाला जो है वो उनका कजिन है, और फिफ्थ वाला जो है वो सबका दूर का कजिन है। तो फिफ्थ सबके लिए कजिन हो गया। 1 2 3 इसमें रियल ब्रदर्स है। तो ऐसे सोच सकते हैं अपन इसको। हो गया, अपन आगे बढ़े। और किसी को कोई डाउट इसमें? एनी अदर कंसर्न, एनी अदर डिफिकल्टी? नहीं है, बहुत बढ़िया। श्वेता प्लीज आस्क। सर जो 1 और 3 है वो पोजीशन आइसोमर है, तो 3 और 4 भी पोजीशन होने चाहिए ना? नहीं, 3 और 4 में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। देखो थर्ड वाले में फिनॉल है और फोर्थ वाले में ईथर है। तो आप इसको ऐसा समझो कि 1 और 3 रियल ब्रदर्स, 4 1 का कजिन तो 3 भी 1 का, 4 1 का कजिन तो 4 3 का भी कजिन। ठीक है, तो इसलिए बोला था वो जो फैमिली वाला एग्जांपल लेते हैं वो जैसे मैं बोलता हूँ वैसे समझ के चलना। और वो फैमिली वाला एग्जांपल बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर आप हर एग्जांपल में मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा ना सोचे तो। 1 और 4 फंक्शनल ग्रुप, 1 और 3 पोजीशन, तो 3 और 4 भी फंक्शनल, 4 और 3 नहीं, 3 और 4 फंक्शनल, ऐसा सोचेंगे तो इजी हो जाएगा। आई होप श्वेता का डाउट क्लियर हो गया है। अपन इसको करते हैं डिलीट एंड लेट अस मूव अहेड। आगे बढ़े अपन। हाँ तो अभी और एक एग्जांपल लिखेंगे बोर्ड पे, होपफुली लिख पाएंगे। हाँ लिख देंगे। चलो ट्राई करो जल्दी से, इजी क्वेश्चन है। ए बी सी, ठीक है। ये इसको सोचो थोड़ा, इसमें देखो क्या हो रहा है। पहले तो खुद को ये कन्विंस कर लो कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म है क्या। सॉरी, पहले तो खुद को ये कन्विंस कर लो कि आइसोमरिज्म है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले ये समझेंगे कि आइसोमरिज्म है क्या, और अगर आइसोमरिज्म में है तो कौन से टाइप का आइसोमरिज्म है। आंसर पता है इसका? इस चीज को बोलते हैं मेटामर्स। ठीक है, तो मैंने नया कंसेप्ट एक्सप्लेन करने से पहले उसका एग्जांपल दे दिया। अब अपन मेटामर का डेफिनेशन देखेंगे। ओके, कंसेप्ट एक्सप्लेन करने से पहले एग्जांपल दे दिया। आप देख लो क्या हो रहा है, डिफरेंस कहां आ रहा है ये खुद से सोचने का कोशिश करें। कहां पर डिफरेंस है ये सोचे इसमें। ए बी और सी में सोच लिया। अब अपन मेटामर का डेफिनेशन देखते हैं। इसको करते हैं डिलीट। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मेटामर्स आर फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट कार्बन चेन्स आर अटैच्ड टू अ बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट एटम। कंडीशन ऑफ बाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट इज नेसेसरी। ठीक है, तो अगर डिफरेंट कार्बन चेन्स अटैच हो रही है तो उसको हम मेटामर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है किसमें। अरे ये क्या हो गया गाइस, प्लीज वेट। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है कि मेटामर है। ठीक है, तो मेटामर में क्या होता है, मेटामर में फंक्शनल ग्रुप इज मेंटेन्ड
मेटामर के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इसका अपन एग्जांपल देख लेते हैं अभी। हाँ, फंक्शनल ग्रुप विच कैन शो मेटामरिज्म आ रहा है, अपन देखेंगे अभी। पहले एग्जांपल देख लो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म का। तीन कंपाउंड दिख रहे हैं बोर्ड पे, ए बी एंड सी। ए वाला कंपाउंड क्या है? ए वाला कंपाउंड ईथर है। बी वाला कंपाउंड क्या है? बी वाला कंपाउंड भी ईथर है। और सी वाला कंपाउंड क्या है? सी वाला कंपाउंड अल्कोहल है, बराबर। तो ए और सी में रिलेशन हुआ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ए बी और सी में रिलेशन हुआ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। लेकिन ए और बी में रिलेशन हुआ, क्या हुआ रिलेशन? मेटामर। क्यों ऐसा? क्योंकि जो कार्बन चेन का लेंथ है, देखो कार्बन चेन का लेंथ, वो कार्बन चेन का लेंथ चेंज हो रहा है। इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है 3:2। इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है 4:1। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड, आइदर मतलब दोनों, आइदर मतलब कोई भी नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑन आइदर साइड आर चेंजिंग। कार्बन एटम्स का नंबर जो है वो चेंज हो रहा है। इधर 3 कार्बन एटम है और इधर 2 है, लेकिन अगले कंपाउंड में यहाँ पे 4 हो गया और 1 हो गया। सर फिर उसके अगले कंपाउंड में 5 और 0 नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, वहां पे फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो चुका है, ठीक है, वहां पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है। तो इसमें कोई डाउट, एनी कंसर्न? तला प्लीज आस्क। सर ये ए और बी चेन आइसोमर्स नहीं होंगे? नहीं, ए और बी चेन आइसोमर्स नहीं होंगे, भले ही वर्ड रूट डिफरेंट आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो अगर दो कंपाउंड चेन आइसोमर है और फंक्शनल ग्रुप जैसा भी दिख रहा है तो अपन उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलते हैं। तो वैसा ही अगर दो कंपाउंड मेटामर्स जैसे दिख रहे हैं और चेन आइसोमर जैसे भी दिख रहे हैं तो उस केस में अपन उसको चेन आइसोमर नहीं बोलते, मेटामर बोलते हैं, ठीक है। चला एक बार अनम्यूट करेंगे, कमेंट करेंगे। यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ठीक है, और कोई कंसर्न इसमें, और कोई डाउट इसमें किसी को नहीं है? ठीक है, इसका प्रैक्टिस करें अपन। सो लेट अस प्रैक्टिस दिस। अभी नाइट्रोजन वाले से एग्जांपल ले लेते हैं। वो जो पिछला वाला एग्जांपल लिया था ना, उसमें एक्चुअली थोड़ा मेरे को डिस्कस करना है। CCCNHCC, ठीक है। फिर 4:1, 5:0, ठीक है। और इसी के साथ में वो जो पिछले वाले स्लाइड पे अपन ने एग्जांपल लिया था, अपन क्या करेंगे, एक 3 डिग्री वाला भी ले लेंगे। तो अब सब लोग शांति से यहाँ ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? ये 2 डिग्री अमाइन है। ये क्या है? ये भी 2 डिग्री अमाइन है। ये क्या है? 1 डिग्री अमाइन है। और ये क्या है? ये 3 डिग्री अमाइन है, बराबर। तो उसकी वजह से A, B, C और D, तो उसकी वजह से जो हो रहा है यहाँ पे A और C में फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, क्योंकि 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री तीनों अलग अलग टाइप का फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म ट्रीट करे। A और D में भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म और C और D में भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, लेकिन A और B में अपन मेटामर कंसीडर करें। A और B में मेटामर कंसीडर करें, ठीक है। तो वो जो एग्जांपल अभी बताया था ना मेटामर की डेफिनेशन से पहले, उसका आंसर मेटामर नहीं है, उसका आंसर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। जो एग्जांपल मेटामरिज्म की डेफिनेशन से पहले बताया था उसका आंसर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, मेटामर नहीं है। मेटामर तब तक ही काम करता है जब दोनों साइड या तीनों साइड कार्बन कार्बन हो। अगर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया तो उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलेंगे। तो आप कहीं चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री
अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, ये तीनों क्या है? ये तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है. These three are different functional groups. हो गया ये? कोई डाउट इसमें किसी को? किसी को कुछ पूछना है इसमें? यहाँ पे प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क. प्लीज हाथ उठाओ, डिफिकल्टी पूछे अगर कुछ कंसर्न है तो. शांतनु प्लीज आस्क. तो ये 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन सच में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है या वी आर कॉलिंग देम डिफरेंट फॉर द सेक ऑफ आइसोमेरिज्म? नहीं, उसमें सच में फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आता है. होता क्या है कि जब अपन केमिकल रिएक्शंस वगैरह देखते हैं तो 3 डिग्री वाले का रिएक्ट करने का टेंडेंसी 1 डिग्री वाले से बहुत अलग है. तो केमिकल प्रॉपर्टी वाइज भी तीनों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया गया है, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइसोमेरिज्म. ओके शांतनु? ओके. ओके, ठीक है. एनी अदर कंसर्न? ओम प्लीज आस्क. मतलब सर सिर्फ नॉमेनक्लेचर में ही उन तीनों को साथ में रखा है, बाकी उनमें कुछ सिमिलरिटी नहीं ज्यादा? हाँ, नॉमेनक्लेचर में ही उसका सफिक्स अमाइन लिखते, लेकिन उसमें भी नॉमेनक्लेचर में रूल तो अलग अलग है ना. जैसे नॉमेनक्लेचर में बताते अपन एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन, सिर्फ नॉमेनक्लेचर में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को क्लब किया है, तीनों का सफिक्स अमाइन बोला है. इसको आप आइसोटोप जैसा भी सोच सकते हैं. आइसोटोप कैसे रहते हैं? उनका एटॉमिक नंबर सेम रहता, पीरियोडिक टेबल में जगह सेम रहती, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहती. बराबर? हाँ सर, मतलब सिर्फ सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए सिर्फ उनको साथ में रखा है. हाँ, सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए, सेक ऑफ कन्वीनियंस फॉर नेमिंग पर्पस के लिए उनको साथ में रखा है. लेकिन आप जैसे थोड़ा 11th 12th नहीं, जब अपन 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें 3 डिग्री अमाइन की रिएक्शंस 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन से डिफरेंट है. कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, मान लो कंपाउंड X, तो 3 डिग्री अमाइन कंपाउंड X के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन 1 डिग्री अमाइन नहीं रिएक्ट करेगा. ऐसी कंडीशंस देखने मिलेंगी. ओके ओम? ठीक है सर. ठीक है, म्यूट कर लो. ये हो गया अपना सॉल्व. फिर अपन आगे बढ़ते हैं. अभी इसमें थोड़ा और मेटामरिज्म का अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताऊं कौन से ग्रुप्स मेटामरिज्म शो करते हैं. तो फंक्शनल ग्रुप्स विच कैन शो मेटामरिज्म आर. तो मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ड्रॉ कर रहा हूं, आपको देखना है कि वो फंक्शनल ग्रुप जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो मेटामरिज्म शो करते हैं. मतलब पता नहीं करना है, मैं लिखवा के दे रहा हूं. ईथर शो करता है, बराबर, ईथर शो करेगा. कीटोन भी शो करेगा, लेकिन ईथर और कीटोन में हमेशा याद रखना, अगर यही चीजें एक्सट्रीम पे चली गई तो वो फंक्शनल ग्रुप शो करेगा, मेटामरिज्म शो नहीं करेगा. मतलब OH के दोनों तरफ कार्बन कार्बन है तो वो शो करेगा मेटामरिज्म, और एक तरफ हाइड्रोजन आ गया तो वो अल्कोहल बन गया. सेम लॉजिक फॉर कीटोन्स. ठीक है. फिर इसके बाद में और एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको अपन बोलते हैं एस्टर, COO. तो इधर से भी R लगा दो और इधर से भी R लगा दो. ठीक है. फिर उसके बाद में और एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं अनहाइड्राइड. इसका नॉमेनक्लेचर नहीं देखा अपन ने, बट ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है विच कैन शो मेटामरिज्म. इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, ANHYDRID, एनहाइड्राइड. ओके, ईस्टर हो गया. फिर उसके बाद में अमाइड भी लिख लो, लेकिन इसमें भी वही कंडीशन, सब तरफ R लगाते जाना. अगर आपने R को रिड्यूस किया तो चलता, लेकिन अगर R को 0 बना दिया तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता. तो उसको ध्यान रखे, फंक्शनल ग्रुप को चेंज ना होने दे. इफ फंक्शनल ग्रुप चेंजेस then it is functional group isomerism. यदि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है. मेटामरिज्म के लिए रिक्वायरमेंट है फंक्शनल ग्रुप शुड नॉट चेंज. मेटामरिज्म की रिक्वायरमेंट फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए. तो ये फंक्शनल ग्रुप मैंने बता दिए, आप लोग इसको लिख सकते हैं. यू कैन राइट दिस डाउन.
सो ये मेटामरिज्म शो करने वाले फंक्शनल ग्रुप्स है। देख के समझ में आता है कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो या तो, रुको कलर चेंज करने दो, फंक्शनल ग्रुप्स विच आर बाइवैलेंट और विच आर ट्राइवैलेंट, वही मेटामरिज्म शो करते हैं। जिनका वैलेंसी 2 है या जिनका वैलेंसी 3 है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स ही मेटामरिज्म शो कर पाएंगे। हर्ष कुलकर्णी प्लीज आस्क। सर बिना फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स में मेटामरिज्म मिल सकता? नहीं मिल सकता। अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसका मतलब वो कंपाउंड सिर्फ कार्बन कार्बन चेन का बना है। तो कार्बन कार्बन चेन अगर है तो फिर उसमें या तो पोजीशन आइसोमर होगा या तो चेन आइसोमर होगा। नहीं सर, अगर वो ब्रोमीन क्लोरीन वगैरह होगा तो? नहीं, तो ब्रोमीन क्लोरीन जो है वो बाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट नहीं है ना। आप ब्रोमीन के साथ क्या कर सकते हो, दूसरे नंबर पे लगा सकते, तीसरे नंबर पे लगा सकते, चौथे नंबर पे लगा सकते, बड़ी सी कार्बन चेन के बीच में नहीं लगा सकते ना ब्रोमीन को। हाँ। सोचो, अगर हाइपोथेटिकली मान लो हाइपोथेटिकली ये एक्स ब्रोमीन है, हाँ, उसके इधर 3 कार्बन एटम है और उसके इधर 5 कार्बन एटम है, फिर दूसरा कंपाउंड कैसे बनेगा, 4-4 वाला बनेगा। तो इसको मेटामर बोल पाएंगे, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। लेकिन ब्रोमीन ऐसा अलाउ नहीं करता ना, ब्रोमीन की वैलेंसी 1 है, सारे हेलोजेंस की वैलेंसी 1 है, तो फंक्शनल ग्रुप होना जरूरी है। ठीक है? हाँ सर। और वो भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो मोनोवैलेंट नहीं चलेगा, वो फंक्शनल ग्रुप बाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट होना चाहिए। सर अभी मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं? तो बोर्ड पे राइट साइड में देखो, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। बॉन्ड CHO जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। कॉर्नर में ही लगा सकते इसको, चेन के बीच में नहीं लगा सकते। तो मेटामर वही फंक्शनल ग्रुप शो करेंगे जो चेन के बीच में लगा सकते, कॉर्नर वाले मेटामरिज्म नहीं शो कर पाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का मेटामर कभी जिंदगी में नहीं बन सकता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा चेन में कॉर्नर में रहता है। सोचो, ये वही कार्बोक्सिलिक एसिड है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत खुश हो रहा था, बहुत उड़ रहा था कि नोमेनक्लेचर मेरे से ही स्टार्ट होगा, हम जहां खड़े रहेंगे वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी। लेकिन जब आइसोमरिज्म का कंसेप्ट आया तो इसका पूरा इंपॉर्टेंस चला गया, क्योंकि आइसोमरिज्म में कार्बोक्सिलिक एसिड मेटामरिज्म नहीं शो कर पाएगा। इस चीज का अपन ध्यान रखें। ठीक है, जनता को समझ में आया? किसी को कोई डाउट है इसमें? वी विल स्टॉप द क्लास एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग रिंग चेन पढ़ेंगे और टॉटोमरिज्म पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है तो वो लोग अभी हाथ उठा के पूछ सकते हैं। हर्षद प्लीज आस्क। सर एक बार आप ये कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं क्या, तो मेटामरिज्म शो करते हैं? हाँ, फंक्शनल ग्रुप्स मैं बता देता हूँ कौन से मेटामरिज्म शो करते हैं। जो लोग चाहते हैं वो लोग लिख ले, जो लोग अभी नहीं लिख सकते वो रिकॉर्डिंग सुन लेना और उसमें से लिख लेना। फंक्शनल ग्रुप्स विच कैन शो मेटामरिज्म आर ईथर, ETHER, ईथर। देखो ये जो स्क्रीन है उस पर मैं मार्क भी करता हूँ। फंक्शनल ग्रुप जो मेटामरिज्म शो कर सकते हैं, ब्लू कलर के बॉक्स में बताया है ईथर, उसके नीचे के बॉक्स में बताया है कीटोन, ईथर कीटोन, उसके राइट साइड में नीचे के बॉक्स में बताया है एस्टर, ESTER, एस्टर। फिर ये जो बड़ा सा कंपाउंड बताया है ना, बड़ा सा फंक्शनल ग्रुप, इसको बोलते हैं अनाइड्राइड, ये भी मेटामरिज्म शो कर सकता है। और ये वाला देखो अमाइड, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड, सारे अमाइड्स मेटामरिज्म शो कर पाएंगे। इसके अलावा अमाइन भी शो कर सकता है, बराबर। जैसे अमाइन है तो तीनों साइड अलग अलग कार्बन चेन अगर बन गई तो वो भी मेटामरिज्म शो कर सकता है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मेटामरिज्म का और प्रैक्टिस करने वाले हैं। किसने बोला था? हर्षद ने बोला था कि हर्षद प्लीज अनम्यूट। थैंक यू सर। ओके सर, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को और कोई कंसर्न, लाइफ में कोई परेशानी, दुख दुविधा? तो हम लोग कल मिलेंगे अभी 6:30 PM, टुमारो इवनिंग 6:30 PM। सब लोग इनवाइटेड है रिंग चेन आइसोमरिज्म और टॉटोमरिज्म पढ़ने के लिए। मेटामरिज्म रिवाइज करेंगे, रिंग चेन और टॉटोमरिज्म पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।
Thank you so much.